हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं हमारे चैनल टूरोपीडिया हिंदी पर। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे देश की यात्रा पर लेकर जा रहे हैं जहां की सभ्यता दुनिया में सबसे पुरानी है। जी हां, इसी देश में दुनिया का सबसे पुराना कपड़ा मिला है जो कि है 5000 साल पुराना। इस देश के लोग सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहते हैं। आप समझिए कि यहाँ पर 5 मिलियन से ज्यादा लोग फेसबुक यूज करते हैं। पुराने जमाने में इस देश के हर एक शहर के अपने पसंदीदा देवता थे। वहीं इस देश में है दुनिया का सबसे बड़ा डैम यानी कि आइजवान हाई। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको सबसे रोचक, सबसे रहस्यमयी और सबसे अनोखा देश इजिप्ट यानी कि मिस्र की यात्रा पर लेकर जा रहे हैं। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले आपको बता दें कि इस देश का ऑफिशियल नाम है अरबिक रिपब्लिक ऑफ इजिप्ट। इस देश की कुल आबादी है 10 करोड़ के आसपास और सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाले देश की सूची में ये कंट्री 14वें नंबर पर आता है। ये देश 9,95,450 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। वही पॉपुलेशन डेंसिटी की बात की जाए तो यहाँ पर 103 लोग आपको पर स्क्वायर किलोमीटर में मिल जाते हैं। इजिप्ट में 43% लोग शहर में रहते हैं तो वहीं 57% की आबादी गांव में रहना पसंद करती है। इस देश में इजिप्टियन पाउंड करेंसी चलती है और एक इजिप्टियन पाउंड की कीमत भारत में लगभग 4.5 रुपए है। तो दोस्तों, जहां तक बात है अरबिक देशों की, तो बता दूं कि ये सबसे बड़ी कंट्री है। यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज भी अरबिक ही है। कहते हैं कि इस देश में सबसे ज्यादा आपको अरबिक भाषा बोलने वाले लोग ही मिलते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम इसी देश में आपको इंग्लिश और फ्रेंच स्पीकर भी बड़ी तादाद में मिल जाएंगे, ताकि बाहर से आने वाले लोगों को कम्युनिकेशन में कोई दिक्कत ना हो। फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि इजिप्ट में सनी डे सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। कहने का मतलब है कि एक ऐसा दिन जब धूप ही धूप खिलती है। यहाँ एक दिन में 10 घंटे धूप निकलती है। साथ ही आपको ये भी बता दूं कि इस देश में कुल मिलाकर 3451 घंटे धूप निकलती है। ये है ब्राइट सनी कंट्री। इजिप्ट के लोग सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहते हैं। कहा जाता है कि कम से कम 5 मिलियन लोग इस समय फेसबुक को यूज कर रहे हैं जो कि इस देश से हैं। यहाँ पर किसी को किसी के खिलाफ गुस्सा भी दिखाना होता है तो सोशल मीडिया का ही सहारा लेते हैं। यहाँ कई बार शादी के प्रपोजल भी सोशल मीडिया के द्वारा ही दिया जाता है। दोस्तों, ये है सोशल कंट्री। दोस्तों, क्या आपने इस देश की राजधानी शहर कायरो के बारे में सुना है? ये है न सिर्फ इजिप्ट का सबसे बड़ा शहर, बल्कि आप कह सकते हैं कि ये है अफ्रीका का भी सबसे बड़ी सिटी। यहाँ पर कुल मिलाकर 22 मिलियन लोग रहते हैं। कहा जाता है कि इस शहर को देखने के लिए बड़ी संख्या में टूरिस्ट्स भी आते हैं, क्योंकि ये वन ऑफ दी सेफेस्ट प्लेस है। क्या आपको पता है कि वो कौन सा देश है जिन्होंने साल में 365 दिन के कैलेंडर को लॉन्च किया? दोस्तों, ये है इजिप्ट देश। आज जो हम हर महीने को काउंट करते हैं, साल के एक एक दिन को काउंट करते हैं, वो सब इजिप्ट के लोगों की ही देन है। यहाँ पर नील नदी में बाढ़ का खतरा हमेशा बना रहता था। इसी को एक टाइम फ्रेम में बांधने के लिए यहाँ के लोगों ने कैलेंडर का आविष्कार किया, ताकि इन्हें पता चल पाए कि साल में कितने दिन और किस महीने में बाढ़ सबसे ज्यादा आती है। आज हम सब उसी कैलेंडर को फॉलो कर रहे हैं। दोस्तों, आज भी इजिप्ट के लोगों का मानना है कि कोई इंसान अगर मर भी जाता है तो सिर्फ उसकी शरीर मरता है। यहाँ के अनुसार इंसान की आत्मा हमेशा के लिए जिंदा रहती है और यही वजह है कि यहाँ पर आफ्टर डेथ लाइफ को बहुत अहमियत दी जाती है। यही वजह थी कि यहाँ पर ममीफिकेशन की शुरुआत हुई। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ के लोगों को लगता है कि मरने के बाद भी आप सब कुछ फील कर सकते हैं। वेल दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा कि यहाँ के लोगों के लिए आफ्टर डेथ लाइफ बहुत मायने रखती है। ऐसे में अब तो सारी चीजें बंद हो गई हैं, लेकिन एक समय था जब यहाँ के अगर किंग या कोई ताकतवर इंसान मरता था तो उनके साथ ही उनके केयर टेकर को भी मार दिया जाता था। जी हाँ, ऐसा इसलिए था कि मरने के बाद भी वो राजा की सेवा कर सके। किंग के मम्मी के साथ ही उनके नौकर को भी दफन कर दिया जाता था। वेल फ्रेंड्स, आज भी हम कई देशों में महिलाओं के अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि इजिप्ट की सभ्यता इतनी स्ट्रॉन्ग थी शुरू से ही कि इस देश में महिलाओं को हमेशा ही बराबर के अधिकार दिए गए। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि आज से 4 से 5 हजार साल पहले भी इस देश में महिलाओं के पास सब अधिकार हुआ करते थे। वो अपनी मर्जी से शादी कर सकती थी, अपने पसंद के लोगों के साथ उठ बैठ सकती थी। इनफैक्ट शादी के बाद भी लगता था कि लड़का ठीक नहीं है तो उससे रिश्ता खत्म कर सकती थी। ये इजिप्ट का कल्चर था आज से कई साल पहले। आप समझिए कि ये लोग कितने एडवांस थे। रिसर्च में पता चला है कि इस देश में ही सबसे पहले कपड़े बनाने का काम शुरू किया गया था। आपको बता दूं कि दुनिया की सबसे पुरानी ड्रेस, जो कि तकरीबन 5000 साल से भी ज्यादा पुरानी है, वो इसी देश से मिली है। कहते हैं कि इस देश ने ही दुनिया को कपड़े पहनना सिखाया है। वाकई में इजिप्ट में बहुत सारे इन्वेंशन हुई हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि इजिप्ट देश में मेकअप को हमेशा से ही तवज्जो दी जाती रही है। आजकल की तो रहने दीजिए, अगर आप पिछले के 5 साल पहले की बात करें तो इस देश में लड़कियां और लड़के फुल ऑन मेकअप करते थे।
यहाँ आज भी माना जाता है कि मेकअप करके न सिर्फ आप अच्छा दिखते हैं बल्कि उनके मुताबिक आप जल्दी बीमार भी नहीं होते। दोस्तों, मेडिकल साइंस के मामले में भी इजिप्ट के लोग शुरू से ही आगे रहे हैं। जी हाँ, आज से कई साल पहले ही इस देश में अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचने के लिए दवाई बनाई गई थी। ये बना था मगरमच्छ की पोटी से। कहते हैं कि यहाँ के लोग मगरमच्छ की पोटी को अपने प्राइवेट पार्ट में लगा लेते थे, जिसके बाद प्रेगनेंसी का कोई खतरा नहीं होता था। दोस्तों, इजिप्ट देश की बात करें तो कहा जाता है कि यहाँ के लोग 2000 से ज्यादा देवी देवता को मानते हैं। यहाँ पर हर शहर के अपने देवी देवता हैं। यहाँ पर हर मौसम के अपने देवी देवता हैं। यहाँ पर हर फंक्शन के लिए अलग ईश्वर की पूजा की जाती है। कहने का मतलब ये कि यहाँ के लोग बहुत ज्यादा धार्मिक हैं और उनके लिए अपने धर्म से बढ़कर कुछ नहीं। दोस्तों, आपको ये भी बता दूं कि आज के दिन भी इजिप्ट देश में कुत्तों से ज्यादा बिल्लियों को पाला जाता है। जानते हैं इसके पीछे क्या वजह है? यहाँ के लोगों का मानना है कि बिल्लियां आपके लिए गुड लक चार्म लेकर आती है। यहाँ पर आपको लगभग हर घर में ही बिल्लियां नजर आ जाएंगी। दोस्तों, इजिप्ट के लोगों के बीच में कैरम बोर्ड खेलना बहुत पॉपुलर है। कहते हैं कि यहाँ पर हर घर में कैरम बोर्ड होता है, जिसका इस्तेमाल दिन में वो एक बार करते ही करते हैं। यहाँ पर जब भी फैमिली एक साथ इकट्ठा होती है तो कैरम खेलने लग जाती है। यहाँ पर सबका पसंदीदा टाइम पास है ये। दोस्तों, इस देश में सबसे ज्यादा पॉपुलर गेम है फुटबॉल। क्या आपने मोहम्मद सलाह का नाम सुना है? ऑफ कोर्स आपने सुना होगा। आज हम आपको इसके बारे में बताते हैं कि आज के समय में इनको दुनिया के सबसे बड़े फुटबॉल खिलाड़ियों में से एक माना जाता है। अपने देश के लिए तो इन्होंने कमाल ही किया है, लेकिन लिवरपूल FC क्लब के लिए खेलते हुए तो इन्होंने ना जाने कितने सारे रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं। आज इनकी सैलरी सैकड़ों करोड़ रुपए है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इजिप्ट के लोगों ने कई सारी चीजों का इन्वेंट किया है। इनमें से कुछ है पेपर, पेन्स, लॉक्स, कीज और टूथपेस्ट। यहाँ की सभ्यता ने दुनिया को बहुत कुछ सिखाया है और आज भी अगर दुनिया पीछे मुड़कर देखती है तो उन्हें लगता है कि इस महान सभ्यता ने उन्हें बहुत कुछ सिखाया है। दोस्तों, अब समय आ गया है कि आप हमको ये भी बता दें कि इस देश में वो कौन कौन सी जगह है जहाँ पर आप घूमने के लिए जा सकते हैं। आपके कितने पैसे होंगे खर्च और क्या है इस देश का वीजा प्रोसेस, वो भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले है गीजा पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट। दोस्तों, इसके बारे में कौन नहीं जानता, ये है वर्ल्ड फेमस डेस्टिनेशन। ज्यादातर यात्री केवल गीजा पिरामिड देखने के लिए ही इजिप्ट जाते हैं। इन संरचनाओं को देखकर यात्रियों को ऐसा आनंद मिलता है कि बस इसकी तरफ खींचे चले आते हैं। पुरातात्विक स्थापत्य और ऐतिहासिक महत्व से भरपूर ये पिरामिड हर किसी को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। अरब, रोमन और ईसाई राजवंशों ने एक साथ इस देश को बनाने में बहुत बड़ा प्रभाव डाला है, जिसे आज हम मिस्र के रूप में जानते हैं। आज भी कहा जाता है कि इस जगह की यात्रा पर जो आता है वो यहाँ खो जाता है। ये वाकई में अद्भुत लोकेशन है और आप भी यहाँ जरूर आइए, क्योंकि यहाँ जाना सबका सपना होता ही है। लग्जर्स कर्नाक टेम्पल एंड द वैली ऑफ द किंग्स। दोस्तों, ये भी इजिप्ट देश की शान है। क्या कमाल की जगह है ये। यहाँ पर भी आपका आना बहुत जरूरी है। दोस्तों, आपको बता दूं कि यहाँ पर जब आप आते हैं तो आपको पता चलता है कि वाकई में इजिप्ट की सभ्यता कितनी रिच थी। इतना ही नहीं, यहाँ तक कहा जाता है कि इस जगह पर आपको कलाकारों के द्वारा बनाए गए कलाकृतियां देखकर ताज्जुब होता है कि जो काम आज के दिन भी तमाम टेक्नोलॉजी नहीं कर सकती, वो काम कई हजार साल पहले यहाँ के कलाकारों ने कर दिखाया। इनफैक्ट इस लोकेशन के बारे में कहा जाता है कि जब आप इसे रात में देखते हैं तो आप यहाँ के फैन हो जाते हैं। नेक्स्ट इज इस्लामिक कायरो। दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत में ही आपको हमने बता दिया कि न सिर्फ इस देश में बल्कि पूरे अफ्रीका में कायरो से बड़ा कोई शहर नहीं है। यहाँ का माहौल सबसे अलग है। यहाँ के मस्जिदों के बारे में कहा जाता है कि ये इतने अट्रैक्टिव होते हैं कि आपको अपने पास खींच लेते हैं। यहाँ कई ऐसे किले हैं जहाँ पर आपको एक से बढ़कर एक कलाकृतियां देखने को मिल जाती हैं। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट कि आप अपनी फैमिली के साथ इस शहर की यात्रा पर जरूर जाएं और 100% सेफ लोकेशन है ये आसवान डैम। दोस्तों, यह है दुनिया का सबसे बड़ा तटबंध डैम। यहाँ पर भी आप जाकर देख सकते हैं कि किस तरह से इस डैम को नील रिवर के ऊपर डेवलप किया गया है। यहाँ पर जब आप आते हैं तो आपको मानो अलग ही फीलिंग आती है, और वो इसलिए क्योंकि आपको आसमान में भी नीला कलर नजर आता है, तो नीचे भी पानी की वजह से नीला नीला लगता है। इजिप्टियन म्यूजियम। दोस्तों, इसे आप कैसे भूल सकते हैं। कहा जाता है कि इजिप्ट के इतिहास को आप जितना जानने की कोशिश करते हैं, ये उतना ही आपको इतिहास में धकेल देता है। लेकिन अब हम आपको बताते हैं कि आपको इजिप्टियन म्यूजियम क्यों घूमने के लिए जाना चाहिए। फ्रेंड्स, बात यह है कि इस म्यूजियम में आपको वो तमाम चीजें देखने को मिल जाती हैं जो आपको आज से कम 5000 साल पहले पीछे ले जाती हैं। यहाँ पर आपको एक से बढ़कर एक कलाकृतियां दिख जाती हैं। यहाँ पर आपको मम्मी के बारे में जानकारी मिलती है। यहाँ पर आपको इस बारे में जानकारी मिल जाती है कि कैसे यहाँ के किंग ने इस सभ्यता को इतना एडवांस बनाया।
दोस्तों वैसे तो इजिप्ट देश का वीजा आपको आसानी से मिल जाता है, लेकिन प्रोसेस की शुरुआत आपको बहुत जल्द ही शुरू करनी होगी। कहने का मतलब ये कि आपको इस देश में जाने से 40 दिन पहले ही वीजा लेना होगा। साथ ही दोस्तों आपको ये भी बता दूं कि अगर आप इजिप्ट देखने के लिए जा रहे हैं एंड 6 से 7 दिनों की ट्रिप है तो आपको कम से कम 80,000 का खर्च आएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अच्छी लगी तो इसे लाइक जरूर कीजिए। हमें नीचे कमेंट्स में बताइए कि इजिप्ट आपको कैसा लगा। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और अगर फेसबुक पर तो हमारे पेज को फॉलो जरूर कीजिए। नीचे दी गई लिंक में जाकर हमें इंस्टाग्राम में फॉलो कीजिए। फिलहाल मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।